जोड़ में क्या होता है, अगर x प्लस एक्स जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये x और x जोड़ के क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो समझना, अपने में गप करेंगे तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अगर इसी की जगह हम x और x का गुना करते हैं ना, तो ये 2x नहीं होके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह अगर 2x है, ठीक है, और कहीं 2y है, ठीक है ना, और इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अगर यही इसी की जगह क्या है 2x और गुना 2y है, तो ये गुना होगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, दो गुना कितना हो जाएगा 4, और x और y गुना होकर क्या हो जाएगा x y, ठीक है। x स्क्वायर नहीं होगा, जब एक जैसा रहेगा तब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। x और y होके क्या हो जाएगा x y, समझ गया। अगर यहीं पे जब 2x है तो क्या हो गया x स्क्वायर। अगर 3x रहा था, ठीक है ना, x गुना x 3x रहा, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है ना, x और पावर 3, ठीक है। और अगर 4 रहे तो क्या हो जाएगा 4 पर x और पावर 4 हो, ठीक है ना। अगर कहीं दे दिया 4x गुना 5x, ठीक है ना, गुना 3y, तो देखो गुना में क्या करना है, जितना भी संख्या दे उसका पहले गुना कर लो, ठीक है ना। संख्या कितना है 4 5 और 3, तो इसका गुना करो, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 60। अब देखो जो हमारे पास ये पद दिया उसको देखो, तो x और x है, तो x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x का काम खत्म हो गया, अब बचा कौन y ना, तो y और कोई है y नहीं, तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y 60 x स्क्वायर y। और इसमें कहीं कहीं घुसा रहता है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस का गुना तो करने नहीं जानती है। अगर कहीं हम -2 गुना कर रहे हैं 3, तो क्या हो जाएगा, ये -2 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा -6। और इसी की जगह चेंज कर देता है, क्या पता है, यहाँ दे देगा 2x -2x गुना 3y, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 -6 तो होगा ही ना। और x गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, समझ गए। और अगर कहीं दे दो तुम्हारा -4x, ठीक है ना, गुना माइनस प्लस 4x स्क्वायर y, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले जो संख्या दिया उसका गुना करो, यहाँ 4 है ना, और यहाँ भी कितना है 4, तो इसका गुना करें कितना होगा 4 चौक 16, -16 या +16 माइनस, क्योंकि माइनस है हमारे पास, तो -16। अब देखो जो x y दिया उसका देखो, यहाँ भी एक x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x पहले से है, ठीक है ना, और एक x और आया तो कितना हो जाएगा 3x, तो मतलब x का पावर क्या हो जाएगा क्यूब ना, x पावर क्यूब। अब y तो एक ही है, तो y तो एक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा -16 x पावर क्यूब इंटू y, ठीक है ना। तो देखो दूसरा नंबर तीसरा नंबर सब सेम इसी तरह दिया है, ठीक है ना। फिर देखो सी नंबर में क्या दे दिया तुम्हारा 6 mn गुना 7 np। अब तो जो पहले संख्या का गुना करेंगे ना हम लोग, तो संख्या कितना है 6 और 7, जब इसका गुना करेंगे 6 × 7 तो कितना हो जाएगा 6 गुना 7 में कितना होगा 42, ठीक है ना 42। अब देखो यहाँ एम एन गुना एन पी करेंगे, तो एम इधर कहीं है एक भी नहीं है, तो एम का तो एम ही रह जाएगा, एन है और एन है, तो एन गुना एन करेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब पी तो एक ही है, इसमें कहीं पी है, तो क्या हो जाएगा पी, तो 42 एम एन स्क्वायर पी, समझ गए। तो बनाना स्टार्ट करो, ठीक है ना 9.2 का। देखो माइनस प्लस कहीं कहीं है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए बनाना स्टार्ट करो, ज्यादा भारी है नहीं, ज्यादा की दिक्कत होगा वहां पूछना, ठीक है ना। अल्लाह कम करेगी तो देखो एक नंबर देखो, तो 8x गुना -2x, ये ना है ए अल्लाह नहीं, 8x गुना -2, 8x गुना -2 है ना, देखो तो तुमसे पूछ रहे हैं, हमको ही बनाने दे, बताए ना। अरे हमको नहीं आता, थोड़ा ध्यान देखो 2 गुना 8 करेंगे, ठीक है ना, 2 गुना 8 करने जानती है ना, या 2 गुना 8 करने जानती है, हाँ तो कितना होगा 8 दूना 16, माइनस है प्लस नहीं, क्योंकि माइनस है तो माइनस, और एक्स है तो कितना हो जाएगा
16 एक्स एक्स, एक हो गया ना। सही है। दूसरा नंबर -3x गुना -3x² वाई। देखो -3x गुना -3x² वाई, ये है ना। अब देखो माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। पहला काम खत्म, माइनस हो गया ना। अब 3 गुना 3 करो, कितना होगा, 3 दिया 9। अब x गुना x² करो, x गुना x² तो कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो 1 है, कितना हो जाएगा, x और पावर क्यूब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 9x³। अब y नहीं है तो y गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y तो क्या हो जाएगा 9x³ y, सही है। ठीक है। गलत जगह क्या है वो सुधार रहे, ठीक है ना। सी नंबर देखो 6mn, ठीक है ना। 6mn क्या हुआ, नहीं समझ आया वहां पे, वो नहीं तो वो नहीं समझ आया सर वो स्त्रों ने बताया था स्कूल में, तो कैसे बताया, फार्मूला निकालने में। तो फार्मूला पे थोड़ी ना उठाया, ये तो डायरेक्ट बन रहा है। इसको क्या करना है, तो वो गुना करना डायरेक्ट ना। तो देखो 3x, देखो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इससे काम खत्म। 3 गुना 3 करेंगे तो 9, यहाँ 1x और यहाँ 2x। जब x गुना x² करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और पावर क्यू हो जाएगा, तो वही x³ लिखेंगे, और y है तो y। समझ गई। अरे वो ध्यान रखना होगा कहाँ फार्मूला बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अब देखो कितना है, 6mn गुना 7np, यही ना है। अब देखो 6 और 7 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 42 42, ठीक है ना। अब m तो नहीं है तो m का तो m ही रह जाएगा, और n गुना n करेंगे कितना हो जाएगा, n गुना n करेंगे तो n², और p है तो p तो कितना हो जाएगा 42mn² p, ठीक है। अब देखो डी नंबर में क्या दे दिया, 4pq और इंटू 3pq। देखो गुना करते हैं 4 गुना 3 करे कितना हो जाएगा 12 pq और pq। देखो pq गुना pq, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, p पर पावर 6, ठीक है ना। 6 नहीं बोलते उसको 6 बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो अगला देखो x² y, ई नंबर में यही ना है, x² y गुना x गुना y z, x y z, यही ना है। अब देखो यहाँ x² और x है ना, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो x² गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और पावर 3, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लिए x और पावर 3। अब देखो y है और y है, तो y गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, y²। तो क्या लिखेंगे y², और z तो नहीं है तो एक ही z है तो z का z हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x³ y² और z, ठीक है। f नंबर देखो, f नंबर में क्या दे दिया, 2.5 गुना 4, ठीक है ना। 2.5 x गुना 4x, ठीक है। अब देखो 2.5 गुना जब 4 करेंगे तो कितना आता है, 25। 2.5 गुना 4 करो कितना आएगा, 25 चौक 100, 10 आएगा, 10.0 आएगा, ठीक है ना। x गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग बताएं कि पॉइंट के बाद 0 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x² हम लिखे हैं तो क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। f के बाद g नंबर देखो, g नंबर में क्या दे दिया, 2.5x गुना 2.5x गुना 2.5y। अब देखो 25 गुना 25 करेंगे कितना आ जाता है, 25 गुना 25 625। क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है ना, तो पॉइंट के बाद अंक कितना अंक होगा, 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 6.25, ये ना होगा 6.25। अब x गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, तो 6.25x y, 6.25x y। जिसका इसका वैसे गलत हुआ उसका मुंह देखने सूख रहा है ना। अब देखो h नंबर, g नंबर हो गया ना। देखो h नंबर सर हाँ हम एक ही गलत किए थे, पॉइंट एक ही नंबर में हाँ, तो गलती की गुनाह है, सुधारो सुधार लिए सर, मेरा सही है। देखो 1.2x, ठीक है।
1.2x गुना 1.2y, यही ना है 1.2x गुना 1.2y। देखो इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ। तो इसमें क्या था 1.2x गुना 1.2y। अब क्या बोले थे, पता होगा तुम लोग को 1.2 गुना जब 1.2 करते तो क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर साथ गुना होता था, नीचे वाला नीचे। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, सिर्फ x और y है, ठीक है ना। तो उसको बाद में देख लेंगे। तो देखो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 ठीक है ना। x गुना y करेंगे कितना हो जाएगा xy, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 xy। किसी का 1/4 आया तो उसका गलत है, आई नंबर, ठीक है ना। आई नंबर देखो, आई नंबर देखो, हल्ला नहीं। आई नंबर में क्या है देखो, तो 1/2 x y, ये ना है 1/2 x y, हल्ला नहीं, गुना 2 x y। अब देखो इसमें क्या था, आप तुम लोग देखो पता होगा कि 1/2 गुना 2 होता था तो क्या करते थे, क्रॉस में कट जाता था ना ये। तो देखो सेम यहाँ भी वही कंडीशन है ना। तो देखो ये 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, खत्म। अब बचा क्या इसमें xy और xy, ये जो जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और y गुना y करेंगे तो y का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गलत क्या बढ़िया बात है, सुधार ले। जे नंबर देखो सर कट गया तो एक नहीं लिख पाएंगे, एक लिखे कहाँ लिखी है, 1/1 x स्क्वायर y स्क्वायर। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हटा दिया। अरे तो फिर बराबर देके लिख दो x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना, तो सही हो जाएगा। दिक्कत हम लिखेंगे वो तो नहीं, 1/1 नहीं लिखा जाता है, 1/1 नहीं लिखे, तो? एक लिखे, एक नहीं लिखना चाहिए, एक मतलब वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। एक का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तुम बराबर करके आगे लिख दो ना। सर एक सबके साथ लगेगा, एक का वैल्यू कुछ नहीं होगा। हाँ अगर उसमें 0 लग जाए उसके बाद तक लग, जैसे यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं, काय टूटू कर रही है जी, हो गया अब सही। ठीक है। देखो अगला देखो जे नंबर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर और 2x क्यूब, ठीक है ना। 2x स्क्वायर और क्या है 2x क्यूब। फिर जो संख्या है उसका गुना करते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2 करें कितना हो जाएगा 8। अब देखो ये 1x यहाँ है, 2x यहाँ है और 3x यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6x। तो x और पावर कितना हो जाएगा 6। सही है। जे के बाद के नंबर सुधार ले, का दिक्कत है, सही है सर। जो गलत हो गया उसको सुधार। पर ये स्क्वायर का लगाया है, x पर की वैसे वही तो गलत करती है। -3x स्क्वायर y, ठीक है ना, -3x स्क्वायर y ये वाला गुना नंबर है। सर आप माइनस इतना बनाने दी। 6, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, -6 गुना 7xy, यही ना है। अब देखो इसमें जो संख्या दिया है पहले उसका गुना करते हैं। देखो -3 और -6 कितना हो जाएगा -18। हाँ 6 3 18 में होगा, 18 7 यहाँ 7 है ना, तो 18 7 कितना होता है, अल्लाह नहीं 18 7 जल्दी बताओ, पढ़ो तो 18 63 होगा, 126 कितना होगा 126, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं टेबल कम से कम 1 से 20 तक कंठस्थ रखो, नहीं रखेगी इसी तरह होगा, ठीक है ना। बोलते हैं टेबल याद करने के लिए, तो क्या बोलती है तू, लिख लेते हैं 18 7 26 से, ठीक है ना। यहाँ देखो x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर और x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा x का क्यूब, और y गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गए। इसलिए सबसे पहले टेबल याद करो तुम लोग, सही है। जैसे पता चलेगा बोलेंगे 18 7 96, 18 7 42। सर आप तो बर्तन मांज के टेबल याद किए। लग रहा है तुमको, जैसे हम पढ़ाते याद कर, इन लोग को पढ़ाते हमको पक्का होता है, हमको कैसे बोलते हैं, हमको कितना 17 तक आता था, 18 तक नहीं आता, 17 तक आता था। ये लोग को पढ़ाते तो उसको सारा आता है। सर आप बोले अभी 17 का तक आता था, 18 का तक नहीं आता था। अरे मतलब 17 तक आता, 19 18 का 19 का 20 का, ये तीनों थोड़ा फंसते थे। 20 का तो आसान है सर। अरे 20 का भी फंसते थे उधर 40 से 88, ठीक है। अब सब सही हो गया, हो गया कंप्लीट ना। सर अब बना लिए सर। 9.2 का 2 नंबर देखो,
सब है किस बात देखो 9.2 का 2 नंबर क्या लिखा है? किसी आयत की आसन्न भुजाएं, ठीक है ना, किसी आयत का आसन्न भुजा दे दिया क्रमशः कितना 2 को दे दिया, ठीक है ना। तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो उसमें लंबाई दे दिया है, मतलब उसका क्रमशः भुजा, मतलब ये एक भुजा लंबाई दिया, एक भुजा चौड़ाई दिया। एक भुजा का मान दे दिया कितना? 6 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 6 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना, और चौड़ाई दे दिया 2 p क्यू। अब इसको क्या करना है? गुना कर देना, तो नहीं बन जाए, निकल जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे कितना होगा? 6 दूना 12 p स्क्वायर गुना p करेंगे तो p का क्यू, क्यू स्क्वायर गुना क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू का क्यू, ठीक है ना। पहला होगा कंप्लीट ना 2 नंबर। अब देखो 3 नंबर में क्या है? क्वेश्चन सब लिखेगी, छापेगी नहीं, पहले क्वेश्चन लिखेगी उसके बाद आंसर लिखना, मिटा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ। अब क्या? यदि किसी वर्ग की भुजा रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। देखो भुजा हमारे पास दे दिया है कितना? रूट अंडर 2x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर मतलब क्या होता है? यही वाला 2 बार गुना होना। इसको गुना कर लेते देखो, रूट अंडर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना रूट अंडर 2x स्क्वायर वाई का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? क्या हुआ? हंस का रही है, ठीक है। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? भुजा का मान दे दिया हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? वही संख्या, जैसे एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स का ही गुना ना, एक्स गुना एक्स, तो वही इसका जब पूरा स्क्वायर का, तो यही संख्या 2 बार गुना होगा ना। अब गुना करने सब जानती है, तो रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या होता है रूट गुना रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा बाहर एक, तो क्या हो जाएगा? रूट 2। अब एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 4, और वाई स्क्वायर गुना वाई पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वाई पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4। यहाँ को समझ नहीं आया? नहीं। कौन वाला? रूट 2 वाला। देखो रूट 2 गुना रूट 2, ठीक है ना, दोनों पे रूट है ना, तो इसको पूरे पे रूट ले सकते हैं हम। 2 रूट 2 गुना रूट 2 हम बताए जब वर्ग पढ़ा रहे थे, बताए थे कि रूट का मतलब क्या होता है? अगर 2 संख्या है तो एक संख्या क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और एक संख्या ये खत्म कर देता है। 1 2 क्या करेगा? इसको खत्म करेगा और एक बाहर निकल जाएगा, बताया था ना। इसमें 2 ही बचेगा सिर्फ ना, तो वही 2 लिखे, ठीक है ना। अरे उसने कौन? ये वाला? कौन वाला? ये वाला। तो बोला ये दोनों गुना होके तो ये बना रहेगा था। नहीं, इधर को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो इसको जब, अरे तो रूट 2 पे है ना, पूरे पे रूट थोड़े ना है। पूरा पे रूट रहता तब ना उससे निकलता, तो पूरा पे नहीं है, सिर्फ देखो रूट 2 पे ही है। पूरा पे रहता तो पूरा लगता है, यहाँ से यहाँ तक रहता रूट, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो आगे क्या है? किसी त्रिभुज का आधार दे दिया, ठीक है ना, और उसका शीर्ष लंब मतलब लंब दे दिया, तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा नंबर होगा, चौथा नंबर क्या दे दिया? आधार दे दिया और शीर्ष लंब दे दिया, तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब बोलो या तो ऊंचाई बोलो, ठीक है ना, शीर्ष लंब, समझ गए। हाफ तो दिया हुआ है, आधार देखो कितना दे दिया? 7xy 7xyz 7xyz, और शीर्ष लंब कितना दे दिया है? 2x, ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व कर देखो, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा ना, अब गुना हो जाएगा कितना? 7 का 7 ही रह जाएगा। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर y z, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर पलटाना। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अगर उसकी भुजा 3x स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो?
ये भी लिखा आए थे, अगर याद नहीं किया तो तू लोग का गलदारी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, देखेंगे ना। इसीलिए बोले याद करने के लिए। भूल गए। रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर। रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है। देखो रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो देखो रूट अंडर 3/4 तो वही रहेगा ना, भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा हमारे पास कितना दे दिया है 3x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में दिया है भुजा उसका, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। तो उसी के जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वही संख्या दो बार गुना ना, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 तिया 9 रूट 3 है तो रूट 3 रह जाएगा, गुना नहीं होगा, 2 को रहता तब नहीं अलग होता। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x पावर 4 बट्टे हो जाएगा कितना 4। अब कहाँ लिखे 4, लिखे देते हैं। देखो 9 रूट 3 एक्स पावर 4 बट्टे 4, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। और फिर 7 ये घन का आयतन बोल रहा है, ठीक है ना। 6 नंबर हम समझा देते, ठीक है ना, बना ले कुछ है ना। 6 नंबर देखो क्या दे दिया है, एक घन का आयतन क्या होगा, एक घन का आयतन क्या होगा अगर उसकी कोर मतलब एक भुजा दे दिया है 6 से, तो घन का आयतन होता है एक क्यू। घन का आयतन एक क्यू, कहीं लिख दें, देखो यहाँ पे लिख देते, ठीक है ना। घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन क्या होता है ए क्यू, ए का क्यूब, एक क्यूब, ए का क्यूब। तो इसमें देखो ए का मान दे दिया कितना 6 है, ठीक है ना। ए का मान कितना दे दिया 6 है, तो उसी का क्या करेंगे 3 बार गुना कर देंगे, तो जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 का छक्का गुना 6 का देखो 6a गुना 6a गुना 6a, इसको जब टोटल निकालेगी तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। देख लेना गुना करके जितना आता है, 36 गुना 36, ठीक है। और फिर अगला, अब अगला देखो, यदि एक कलम का मूल कितना है एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है ना। यदि एक कलम का मूल कितना है एक्स स्क्वायर वाई है, तो बोल रहा है वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल क्या होगा। देखो अगर एक कलम का मूल 2 रुपए है, ठीक है ना, तो 4 कलम का मूल कितना होगा 8 रुपए। तो क्या किया गुना किया ना, तो इसमें भी क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, समझ गए। देखो फिर आगे क्या था, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। अगर 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है बताया सबको, क्या होता है चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है ना, इसी फॉर्मूला पे ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा। इससे हम लोग दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम बताए थे चाल बराबर दूरी बटे समय ना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी निकालेंगे तो क्या समय को इधर ले आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। अब देखो चाल तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिया है ना, और समय भी क्या है दिया है, तो नहीं निकल जाएगा। गुना कर देंगे। तो जल्दी से सारा क्वेश्चन लिखो, इसको छापना है तो पूरा छाप ले। और कितना नंबर उल्टा उल्टा है सबके, देखो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर सारा बता दें। अरे हम यही ना है, अभी हम कहीं गए हैं नहीं गए हैं तो बताएंगे ना, तो आराम से निकाल लो। कोशिश करना क्या, क्वेश्चन लिखे खुद से बनाना, यहाँ बाद में देखना, ठीक है ना। पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, अगर लगे कहीं फंसे ना तो फिर यहाँ देख लेना। अभी बनाए, हाँ अभी बनाएगी, ठीक है। हाँ अभी बनाना है, क्वेश्चन लिखो और अभी बनाओ, ठीक है। हम बुक दे रहे तुरंत, चलो स्टार्ट करो। कितना नंबर देखो, यहाँ 2 नंबर ये वाला है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से है, इसको मिटा देते हैं आलतू वाला। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वाला ये है, 7 नंबर वाला खुद से समझाएं, और 8 नंबर वाला यहाँ बताएं, ये वाला, ठीक है। बना, और ये टॉपिक क्या होगा तुम्हारा खत्म, कितना 9.2। और क्या करेगी पता है, घर में एक बार खुद से रिवीजन कर लेगी, और नहीं बनाएगी खुद से ना तो फिर तो लोग फिर से 2 दिन बाद खा जाएगी सारा। 9.1 खत्म, 9.2 खत्म।
तो लाइन भी खत्म।